क्योंकि सबने वो ज़िंदगी जो निहाल साहब ने जी है ज़िंदगी, हम कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी बिताई नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी जी है। क्योंकि हर वो चीज़ जो वो चाहते थे उन्होंने कर लिया, मेहनत से किया, कई जगह पे फेल हुए, कई जगह पे पास हुए। तो हम कहते हैं उन्होंने ज़िंदगी अपनी बहुत मज़े से जी है, और उस जी हुई ज़िंदगी को देखने वाले सारे लोग बैठे हैं और उनके सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो जब वो सब बोल लेंगे तो हम क्या कहेंगे। तो हमको एक बात लगी कि ये जो किताब है, क्योंकि इस किताब पे बात करने के लिए निहाल साहब से हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक है, अभी कहा कि बेवफाई ना किया करें ऐसा कुछ। तो ये किस्सा क्योंकि बहुत 15 साल पुराना किस्सा है जो इस किताब के साथ जुड़ा हुआ है। हम लाइब्रेरी में बहुत कॉलेज के टाइम में पढ़ने जाते थे, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में। तो निहाल साहब आए हुए थे, तो अब इन्होंने देखा हम पढ़ रहे हैं, पीछे खड़े हुए थे हमारे जो, तो बहुत गौर से हम पढ़ते रहे, क्या करते हो बेटा, तो वही बातचीत होने लगी। फिर दोबारा यही हुआ। तीसरी बार में निहाल साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम एक ऑटोबायोग्राफी लिखना चाह रहे हैं, मेरे कुछ बातें हम लिख नहीं सकते, तो हम नरेट कर दें, तुम लिख लो। तो वहाँ से हमारा लोग का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद फिर हम दिल्ली चले गए, बात आई गई हो गई। ये वही बात है कि हाँ उसको वो याद कर रहे हैं कि हमसे याद रखना चाहिए था हमें। तो हमारा इस किताब से वहाँ से ताल्लुक है। फिर हमने जब ये किताब, अभी रमेश जी ने हमको 2-3 दिन पहले ही ये किताब हमारे पास आई, और हमने सिर्फ एक बैठक में पूरी किताब पढ़ ली। तो हमको लगा ये किताब खरीदनी क्यों चाहिए भाई, ये किताब कोई क्यों खरीदे, ये किताब किसी के ड्राइंग रूम में क्यों होनी चाहिए। तो फिर हमको क्योंकि देखिए आत्मकथा लिखना कोई बहुत मतलब भाई किसी के लिए हो सकता है कि बहुत मामूली बात हो, आत्मकथा बहुत मेहनत से लिखी जाती है, और क्योंकि अगर उसमें दिलचस्पी नहीं पैदा होगी तो वो आई गई हो जाएगी। एक किताब बहुत पहले हमने पढ़ी थी मदालसा बजाज की, खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर। तो उसमें एक किस्सा पढ़ रहे थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान की मौत हुई, तो उसमें यहाँ से राजीव गांधी और सोनिया गांधी गए थे। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, राजीव जी और सोनिया गांधी खड़े हैं और उनको मोहसिना किदवाई बता रही थी रिचुअल्स की क्या क्या होते हैं। हमारे लिए वो उस आत्मकथा में वो लाइन थी कि मोहसिना किदवाई यहाँ क्या कर रही थी। तो हमने फिर उसको थोड़ा सा पढ़ा। फिर हमने एक आर्टिकल में लिखा कि मोहसिना किदवाई राजीव उनकी खान अब्दुल गफ्फार खान की उसमें गई थी मृत्यु में। मोहसिना जी का हमारे पास फोन आ गया, कह रही ये आपको कहाँ से पता चला। तो हमने कहा कि भाई हमने मदालसा बजाज, हमको लगा हमसे कोई गलती हुई है। तो कहने लगी कि ये आपको कैसे पता चला। तो हमने कहा हमने मदालसा बजाज की एक ऑटोबायोग्राफी थी वो पढ़ रहे थे, उसमें ये लाइन थी तो हमने वहां से उठाया। तो क्या हमने उनसे पूछा क्या हमने कुछ गलत कहा, कि नहीं बात बिल्कुल सही है, मैं ये बात भूल गई थी और ये आपने बहुत सही मुझे याद दिला दिया, मेरी ऑटोबायोग्राफी आ रही, मुझे ये किस्सा उसमें लिखना है। तो उन्होंने हमें वो किस्सा बताया कि वो हुआ कैसे था। कहने मेरा गेस्ट में नाम नहीं था ले जाने वालों में, राजीव जी और सोनिया जी और लोग जा रहे थे। कहने जब जहाज का दरवाजा बंद होने लगा तो राजीव जी ने हाथ दे करके हमको बुलाया, तो अचानक से सिगड़ी गली लगाई गई, फिर हम बैठे। कहने वो अचानक ही वो लेके चले गए, कहने लगे रास्ते में आप हमें बताइएगा ज़्यादा कि क्या होता है। अब ये किस्सा सुनाने की वजह क्या है, वो ऑटोबायोग्राफी मदालसा बजाज की एक आई गई चीज़ हो गई, लेकिन उससे वो एक लाइन हमें पता चली, उस लाइन से हमें वो हिस्ट्री पता चली कि कैसे खान अब्दुल गफ्फार खान के रिचुअल्स किए गए थे और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ये अहमियत होती है एक ऑटोबायोग्राफी की। और इसलिए इस किताब में क्या है, ये जो किताब है इसकी देखिए, एक तो कुछ किस्से होते हैं आपकी ज़िंदगी के कि आप कैसे हाई स्कूल किया, कैसे इंटर किया, वो सारे इसमें हैं। लेकिन इसमें काम के किस्से क्या हैं जो आने वाली नस्ल देखेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़, हमने कम से कम भाई अच्छी खासी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी ऑटोबायोग्राफी हमारे पास से नहीं गुजरी है जिसमें इतने नाम हो जितने इसमें हैं। कौन सा नौकर, कौन सा ऐसा भाई, उनके यहाँ सोचिए ये अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं, वो नौकर उन्हें जो सर्व कर रहा है उस नौकर का नाम और उसका किस्सा लिखा हुआ है इसके अंदर। इनके घर का जो फर्नीचर डिजाइन कर रहा है, जो पूरा काम कर रहा है संतोष, उसका जिक्र इस किताब में है। ये है इस ऑटोबायोग्राफी की खासियत और ताकत की। देखिए जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है हमेशा हर आदमी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का किस्सा लिखता है। हम भी इसमें देख रहे थे, शायद इसमें उनका लिखा हो अरे गवर्नर साहब का किस्सा, लेकिन हमको लगा कि उससे तो ज्यादा बेहतरीन किस्से इसमें लिखे हुए हैं कि उन लोगों की बातें हैं जिनकी कोई नहीं करता है। और रही जो रमेश जी ने कहा था कस्बे के इतिहास भी, कस्बे के इतिहास में बहुत सी किताबें हैं ऐसी आई गई हैं, लेकिन जिस नज़र से कस्बे में रह करके संडीला के बारे में उन्होंने लिखा है कि संडीला में क्लब कैसे बने, घर कैसे लिया, एक एक डॉक्टर, एक एक आदमी का परिचय इसमें लिखा है। तो हमको जानते क्या लगा, ये आदमी है कि भाई कितनी मेमोरी कितनी हार्ड होगी, कि कितना कुछ याद है। बहुत बचपन से एक एक आदमी जो इनसे मिला है, आप सोचिए ये यूरोप यात्रा में गए हैं,
यूरोप में, डेनमार्क में, जिनेवा में इनको जो होम गार्ड मिला है, जिस गार्ड में, जैसे इन्होंने एक किस्सा लिखा है इसमें कि ओल्ड एज होम वहाँ पर बना हुआ था, तो बहुत अमीर अमीर उसमें लोग रहते थे। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम देखें कि कैसे इसमें लोग रहते हैं, अब क्योंकि उसमें जा तो आप सकते नहीं है। तो इन्होंने उसमें उस ओल्ड एज होम की गार्ड एक है, उसका नाम लिखा है, उसका किस्सा लिखा है, कैसे इन्होंने उससे बातचीत की, और उसने इन्हें 2 दिन के बाद बुला लिया ऊपर से देखने के लिए। तो हम सोचे थे मेमोरी देखिए और उस आदमी की ये नज़र देखिए कि उसको उस औरत का नाम वैसे ही याद है, वो कहानी वैसे ही लिखी हुई है। एक किस्सा और है पार्लियामेंट का, ब्रिटेन की, बहुत कम लोग जा पाते हैं। वहाँ एक लाइन लगती थी, जो खुद ही जिक्र किया है निहाल साहब ने, इसमें लाइन लगती थी और कुछ लोगों को ही जाने को मौका मिलता था। तो भाई साहब वो और आंटी जी उनके साथ में गए। वहाँ पे क्या हुआ कि टाइम, वो जब टिकट ले लिए तो ये हुआ कि 50 की गिनती तो पूरी हो गई, अब आप जा नहीं सकते हैं। अब जो जुमला उन्होंने हमारे पर बोला था तंजिया, वैसे ही वहाँ बोला उन्होंने, कहते इतने साल हमारे ऊपर तो हुकूमत की, बाद जब देखने की बारी आई कि यहाँ से हमारे लिए इतने बड़े फैसले लेते थे, अब हम उसे देख नहीं सकते, तो गार्ड को तरस आ गया, इनको वहाँ लिए गए। ये देखिए बात करने की, हमने इसमें लिखा कि ये जो बातें हैं, बात करने की जो कला है निहाल साहब की, वो बड़ी अजीब है। वो किसी को भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो अभी उन्होंने किताब के लिए जिक्र किया था कि भाई पैसे से ले लीजिएगा, ये पूरी किताब पढ़ डालिएगा अगर आप, तो आप जानिएगा निहाल साहब ने हर जगह पैसे के लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जो एक किस्सा इसमें दर्ज है। कहीं पे उन्होंने क्या किया, भाई एयरपोर्ट पे खड़े हैं, $5 का टिकट है, $5 का टिकट था डेनमार्क में घूमने का। तो आप कह रहे हैं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम कैसे घूमें। तो उसे बातचीत होने लगी कि आप डेनमार्क के बारे में अच्छा लिखिएगा तो आपको फ्री में घुमा देंगे। उन्होंने कहा कॉलम दे दो हमें। तो इस तरह के पूरी किताब में किस्से भरे हैं कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने बहुत बचा, बहुत उससे वो किया है। और हमारे लिए एक और साथ है ताल्लुकदार के बारे में, ताल्लुकदारों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें मशहूर हैं कि उन्होंने बहुत चूसा, बहुत ये किया। ये एक्चुअल में वो किताब है जिसमें आपको बताती है कि ताल्लुकदार और जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन के बाद कौन कौन सी परेशानियां सही थी, कैसे वो बस से जाते थे, कैसे वो घर का जुगाड़ करते थे। एक इज्जत तो थी भाई, समाज में इज्जत रहती, लेकिन कैसे चीज़ों को वापस बटोरा, ये सारी चीज़ें मेहनत से की, खूब पढ़ाई की, अपने बच्चों को पढ़ाया। आप सोचिए सिराज साहब का डॉक्टर ने जो इलाज किया है नाक का, वो डॉक्टर का नाम और वो किस्सा भी इसमें लिखा हुआ है। हमने ऐसी ऑटोबायोग्राफी कहीं नहीं देखी, लोग हमेशा बड़े बड़े मशहूर किस्से लिखते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ की है। अब क्योंकि ये किताब हमारे किस काम की, हम सबकी, इसमें 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं जो मौजूदा पॉलिटिक्स पे लिखे हुए हैं। एक इमरजेंसी के टाइम का लिखा हुआ है कि 75 में इंदिरा गांधी का जो आना और उनका जवाल दोनों लिखा हुआ है, फिर वापसी भी उनकी लिखी हुई है। और दूसरी लिखी इस मौजूदा दौर की, इस वक्त में आरएसएस पे बात करने के लिए बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल तैयार नहीं है, 2 लाइन नहीं कोई लिखना चाहता है। इसमें पूरी योगी आदित्यनाथ तक के बारे में लिखा है कि वो कैसे मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे बने हैं, उनका क्या असर है। ये जानते क्या होगा, ये किताब आज आई गई हो जाएगी, लेकिन जब 50-60 साल के बाद ये किताब खोली जाएगी तब इसमें इन किस्तों के बीच में लिखेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा था और 2 धर्मों के बीच में कैसे फर्क डालता था, हमारा मुख्यमंत्री कैसा था, वो हमारे पर क्या जातियां करता था, कि हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारा मजहब, हमारा गांव सब एक जहर जैसा बन जाएगा। ये है इस किताब में, इसलिए ये किताब इतनी कीमती है। इससे तो ठीक है उनकी जिंदगी के जाती हैं, लेकिन वो जो सच लिखा है। और दूसरी चीज, अपने खानदान के बारे में हर आदमी अच्छा लिखता है, अपनी ससुराल, अपने ननियाल, उनके बारे में जो लोगों में कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब उन्होंने लिख डाली हैं। इसलिए ये किताब जरूर आप लीजिए। ये किताब इसलिए लीजिएगा क्योंकि किताब अगर आपके घर में रहेगी तो 20, 30, 40 साल के बाद वो सच लोग जानेंगे जो आज बोलते हुए डरते हैं। और क्योंकि आत्मकथाएं ऐसे ही लिखी जाती हैं और आत्मकथाएं हर आदमी को लिखनी चाहिए। हम तो रमेश जी से हमेशा कहते हैं, सबसे लंबा तो इस पूरे हॉल के अंदर जिस आदमी का अनुभव है रमेश जी का है। हम चाहते हैं रमेश जी आत्मकथा अपनी लिखें और उस पर ऐसे ही बड़ी महफिल हो और हम लोग वो चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सब भी रमेश जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई इसी चीज़ में और आगे बढ़ जाएं। क्या क्या निहाल चौधरी साहब ने अपने आसमान में, भाई आसमान और जमीन बनी हुई है, इसमें आपने क्या अपना कदम डाला जो कदम आपकी बात की नस्लें पहचाने, ये वो आत्मकथा है। निहाल साहब को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छी